गाना मेरे साथ में। अरे मनुष्य जीवन अनमोल रे। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। गंगा मैया की, पुष्कराज की, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कितनी सुंदर बात लिखी कि मारी जोड़ी रो तो कोई मिलनो। हलरे माने एक तरफ पाडो जोतियो ने एक तरफ बળદ। बળદ ने तो तावड़ो लागे कोनी અને પાડાને લાગે તાવડો બળે મોર। जो वो ठीड़ी ठीड़ी जावे छाया में અને बળદ के हाल खेत खड़ जो दोनों जमीज को नहीं कह तो दोनों पाडे ही होना के दोनों बળદ ही होना। महाराज आपको भगवान पे विश्वास होना जरूरी है, श्रद्धा होनी जरूरी है, आस्था होनी जरूरी है, दिखावा नहीं होना चाहिए। हम लोग भगवान को जानते हैं, मानते नहीं है। अगर मानते हो तो आपके घर पे भी कोई ठाकुर जी होंगे, भगवान होंगे, कुलदेवी माता होगी। अभी सर्दी का टाइम है, आप उनके लिए स्वेटर लाए क्या? उनके लिए शॉल लाए क्या? उनके लिए आसन चेंज किया क्या कि मेरे प्रभु को, मेरी माँ को ठंडी लगेगी, मेरी ठाकुर जी को ठंडी लगेगी? ये भाव होना चाहिए, तब जाके आनंद आता है महाराज। नहीं तो कोई मतलब नहीं, भाव बिना भगवान नहीं मिलते। कोई चोर था, चोरी करने के लिए निकल रहा था, कथा चल रही थी, तो उसने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे भोजन वोजन कर लेते, भंडारा चालू है और फिर बाद में ये लोग सो जाएंगे, हम हमारा धंधा स्टार्ट करेंगे। अब गया वो चोर कथा में और भोजन भी कर लिया, बैठा बोला थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, और वैसे ही लोग जग रहे हैं, इनको सोने दो, हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही बैठा और थोड़ी विचार हुआ कि चोरी करनी है, तो उसी टाइम पे महाराज जी ने कृष्ण का वर्णन चालू कर लिया। कथा चल रही थी और कृष्ण का वर्णन कैसा, बाल गोपाल का वर्णन कैसा, ठाकुर का वर्णन कैसा कि उनको बहुत अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, ऐसा मुकुट पहना हुआ है, वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। और कानों में कुंडल पहने हुए, पीतांबर पहने हुए। महाराज ये सारी बातें चोर सुन रहा है। वो बोल रहा है राम राम, छोटे से बालक के पास में इतना इतना ज्यादा खजाना, ये कौन इतने पागल माँ बाप है जो इतना खजाना बच्चे को पहना देते हैं। अब वो लिस्ट बनाने बैठ गया कि अपार कीमत वाला मुकुट है, गले में 9 लाख का हार है, पीतांबर है, वो है वो है, सारी चीजें बना दी, लिस्ट बना दी। सारे लोग चले गए, आके बोलो महाराज जी प्रणाम, के बोलो बेटा राम राम। कि महाराज जी अभी थोड़ी देर बाद में कोई कथन सुना रहे थे, क्या वो बालक सचमुच में है क्या? क्या हाँ, कि कहाँ पे? कि वो वृंदावन में। कि देखो महाराज रेवे तो इस मन धको दीजो, अब उसको भगवान से कोई लेन देना नहीं, उसको तो वो खजाना लेना है कि उस बालक को लूटना है। चोर का काम क्या होता है? अब वो गया वृंदावन, किसी को पूछा दुकान वाले को कृष्णा कहाँ रहता है, कृष्ण नाम का कोई बालक है ना जिसको बहुत सारे गहने पहने हुए? तो किसने बोला कि हाँ, कहाँ रहता? गिरिराज में, वहां गैया वैया चराते होंगे। अब गया गिरिराज में, बाल गोपाल खेल रहे थे, सबको पूछा रहे वो कृष्ण कहाँ है? कि वो उधर होगा उधर। बच्चों ने मजाक कर ली। अब वो एक एक चीज में ढूंढ रहा है, पत्थर में ढूंढ रहा है, हर पौधे के पास में जाके ढूंढ रहा है, कहाँ तो होगा, कहाँ तो होगा, कहाँ तो होगा, ऐसे करके थक गया महाराज। आखिर में आके बैठ गया और अब मन में भाव प्रकट हुए कि सच में महाराज झूठ बोल रहे हैं, वो दुकान वाला भी झूठ बोल रहा है और वो बाल गोपाल भी झूठ बोल रहे हैं। कोई यहाँ कृष्णा नहीं रहता, कोई खजाना नहीं है, मैं उसको लूटने के चक्कर में इतना दूर आ गया और मेरे को धक्का पड़ गया। सचमुच में संत लोग झूठ बोलते हैं। इतना कहा, उतने तो कृष्ण पीछे से आवाज लगा दे, काका ओ काका कहां से आए हो, किसको ढूंढ रहे हो? जैसे ही दुखा तो वही रूप, वही वर्णन, वही श्रृंगार, वही गहना, सामने खड़ा कृष्ण बांसुरी वाला, मोर मुकुट बंसी वाला। बोला हाँ ये सारी चीजें तो इसी को पहनी हुई, यही है तेरा नाम कृष्ण? क्या हाँ, कहाँ था? कि मैं थोड़ा किधर चला गया था, अब वापस आया हूँ मेरे ठिकाने। कि चल आयो जो कुछ हो की बात है, निकाल सब निकाल, चीजें निकाल दो। कृष्ण से सारी चीजें ले ली। क्या काका मैं जाऊं, हो गया आपका काम? कि जा जा जा। वापस आवाज लगे कृष्ण वापस आ। तो कि क्या हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा दे दिया ना। कि ये तो प्रॉब्लम हुई है, तू है ना मुकुट बिना अच्छा नहीं लगता रे, तेरा तो रूप ही बिगड़ गया। एक काम करिए मुकुट वापस पहन ले। अब मुकुट पहना लिया हाथों से,
अब तू जा। जैसे ही गया बोले तू वापस आ, तेरे कानों में कुंडल नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता, तेरा चेहरा बिगड़ गया, चल ये कुंडल पहन दे। ऐसे करते करते वापस गया, वापस बोले तेरा हार वापस पहन ले, पैरों की पायल वापस पहन ले, ये मुरली तेरी वापस ले ले। ऐसे करते जितना लूटा था वापस लुटा दिया, वापस बोल दिया नहीं भाई तेरा रूप खराब करके मैं किसी का गहना नहीं लूटूंगा। तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। चोर का भी मन बदल गया महाराज, तो बोले बालक को नहीं लूटूंगा। भगवान प्रकट हो गए। न तो उस चोर ने यज्ञ किया, न जप किया, न तप किया, न हवन किया, न तीर्थ किया, न धाम किया, न कुछ भी नहीं किया, फिर भी भगवान मिल गए। इसका मीनिंग क्या है? उस चोर का भोलापन ने भगवान को मिला दिया। उसको तो लेन देना नहीं भगवान से, वो तो लूटने के लिए गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम भोला बन के मेरे पास आ जा, बस मैं तेरे को मिल जाऊंगा। डैड होशियारी हूं, तू कितो ही कर जे 5 करोड़ इंडो चढ़ा इनकी जो मैं चढ़े हो, तेरा फल खत्म। मैं और मेरा दोनों मरवा देता है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये सबसे बड़ी बीमारी है महाराज, और ये छोड़ना पड़ता है। ये छोड़ना पड़ता, त्याग करना पड़ता है साहब, त्याग करना पड़ता। कोई समाज में परिवार में ये चीजें नहीं चलती साहब, मैं करियो और ये मेरा है, नहीं। नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु जगत में तेरी। एक छोटा सा भजन में सुना लेता हूं, फिर आरती करता हूं। एक बहुत अच्छी तरह से आप सत्संग सुन रहे हो, बहुत अच्छी से। अपने पतिदेव को प्रणाम करते हो आप लोग? क्यों? वो आपके दुश्मन थोड़ी है क्या? नहीं, क्यों नहीं करते ये तो बता दो। जोर से बोलो तो पता चले। करते हो? वो कह रहे नहीं करते। चलो एक छोटा सा भजन सुना लेता हूँ, कोई जाना मत प्लीज, आरती कर रहा हूँ। क्योंकि अभी ठेठ पोखरण जाए नहीं, यात्रा कैंसिल नहीं करनी। ठेठ नजदीक पहुंच गए ना, आरती कर रहा हूँ मैं, कोई जाना मत प्लीज। सिर्फ एक 15 मिनट और बैठ जाओ, मैं आरती कर रहा हूँ। एक भजन 5 मिनट का, 10 मिनट